हेलो फ्रेंड्स, यदि आप लंबे समय से नींद की दवाएं ले रहे हैं तो कौन कौन से ऐसे टिप्स हैं जिसकी मदद से आप अपने नींद की दवाओं के यूजेज को कम कर सकते हैं और नेचुरल नींद के लिए आप खुद को प्रेरित कर सकते हैं। नींद की दवाओं को किस तरह से आप बंद कर सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है। काफ़ी लोग नींद की दवा एक बार लेना चालू कर देते तो बंद नहीं कर पाते हैं, ज़िंदगी भर उसको लेना पड़ता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ यूज़फुल टिप्स के बारे में जो इस मामले में आपकी थोड़ी मदद करेंगे और जिनके प्रयोग से एटलीस्ट आप अपनी दवाओं को कम कर सकते हैं या पॉसिबल हो तो बंद भी कर सकते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, शेयर भी करें और पूरा देखें। यदि आप लंबे समय से नींद की प्रॉब्लम से परेशान हैं और दवाइयाँ ले रहे हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर या अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करिए, क्योंकि अगर आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करते हो तो काफ़ी चांसेस है कि अगर कोई बीमारी की वजह से आपका नींद का प्रॉब्लम हो रहा है, यदि कोई डिजीज़ है जिससे आपका स्लीप इफेक्ट हो रहा है या कोई पर्टिकुलर गलत दवा आप ले रहे हो जिसकी वजह से आपको आदत पड़ रही है, तो आप उससे बच सकोगे। तो कोशिश करिए कि इस तरह की चीज़ों के लिए अपने डॉक्टर से एक बार डिस्कस करिए कि आप कौन सी दवा ले रहे हो, उसके आदत पड़ने का कितना चांस है और उसके बदले कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है ऐसी दवाओं का जिससे आपको आदत या उसकी लत ना लगे, उसको कोशिश करिए, तो इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा आप कोशिश कर सकते हैं कि आपकी नींद की दवाओं को ग्रेजुअली टेपर करें। यदि आप डेली 1 mg ले रहे हो तो 0.5 लीजिए, 0.5 ले रहे हो तो 0.25 लीजिए, तो इससे आपकी नींद की दवा की रिक्वायरमेंट धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। इसको आपको डेली कम करना है, वैसा नहीं है कि आज एक लिया कल आधा फिर एक चौथा 3 दिन में आपने कट डाउन करके चौथे दिन बंद कर दिया, वैसा आप नहीं कर पाओगे। कोशिश करिए कि एक महीना आप आदत डालिए कि 1 mg आप ले रहे हो तो 0.75 पे आ गए एक महीना, फिर उसके बाद 0.5 पे आ गए एक महीना। जब नींद आपकी इफेक्ट नहीं हो रही है और ओवरऑल आपकी हेल्थ बिगड़ नहीं रही है, आपको प्रॉपर नींद आ रही है, आपकी ओवरऑल स्लीप हैबिट्स डिस्टर्ब नहीं हो रही, हाइजीन डिस्टर्ब नहीं हो रहा, तो फिर धीरे धीरे करके आप उसे कट डाउन कर सकते हो। मीनवाइल हेल्थी नींद के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, स्लीप के लिए क्या क्या चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी, वो सारी चीज़ों से रिलेटेड हमने ऑलरेडी चैनल पर वीडियोज़ की, आप उनको देखिए तो थोड़े से आपको टिप्स मिलेंगे जिससे आपको नींद आने में मदद मिलेगी या नींद की हैबिट्स इंप्रूव होगी। स्लीप हाइजीन पर भी हमने वीडियो किया तो वो भी एक बार चेकआउट करिए, तो इससे भी आपको मदद मिलेगी, आप बेटर नींद ले पाएंगे। इसके अलावा यदि अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है या कोई मेंटल स्ट्रेस है या कोई वातावरण में चेंज है कि घर में बहुत आवाज़ आती है, बहुत ज़्यादा लाइट पड़ती है या कोई ऐसी एंग्जाइटी रिलेटेड ट्रिगरिंग फैक्टर्स है, तो उससे आप बचने का प्रयास करिए। यदि इस तरह के फैक्टर्स आपके माइंड में आते हैं जो आपकी नींद को अफेक्ट कर सकते हैं एडवर्सली, तो कोशिश करिए आप उनसे बचें, नहीं तो आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होगी और आपकी नींद अफेक्ट हो जाएगी। तो कोई भी अगर बीमारी है जिसकी वजह से आपकी नींद बिगड़ रही है तो उनसे आप खुद को बचाइए। इसके अलावा आप कोशिश कीजिए कि नींद का टाइमिंग एक स्पेसिफिक रखिए, सोने का और उठने का टाइम बिल्कुल फिक्स रखिए। कई बार क्या होता है, बार बार टाइमिंग चेंज करने की वजह से कभी 10 बजे, कभी 12 बजे, कभी 2 बजे आप अलग अलग टाइम पर जब सोने जाते हो तो बॉडी का जो नॉर्मल स्लीप हार्मोन सिस्टम है या मेलाटोनिन सिस्टम है वो अफेक्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से आप प्रॉपर नींद नहीं ले पाते हो। तो यदि आप दवा भी ले रहे हो तो वैसे केस में आप प्रॉपर स्लीप हाइजीन और उसके रूल्स पर ध्यान देंगे तो फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। कंसिस्टेंट टाइम पर आप सोने जाएंगे, कमरे का वातावरण अच्छा होगा, नींद के लिए सब अच्छा वातावरण होगा, लाइट कम होगी, मोबाइल स्क्रीन का एक्सपोजर नहीं होगा और बहुत ज़्यादा साउंड भी नहीं पड़ेगा, घड़ी की टिक टिक नहीं होगी, तो ऐसे केस में आपको नींद थोड़ी बेटर आएगी और ऐसे केस में आपको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोशिश करिए कि कुछ दिन दवा बंद भी करके देख सकते हैं। आप ये भी ट्राई कर सकते हैं कि 5-7 दिन दवा बंद करके देखिए, फिर देखिए कि कितना आपको उसकी आदत पड़ रही है और कितना आपको बेचैनी हो रही है दवा बंद करने की वजह से। तो कई बार ये भी एक फैक्टर आप ट्राई करके देख सकते हो। हालांकि हाई डोज पर आप ऑलरेडी हो और आप सडनली बंद कर दोगे तो फिर कई बार उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, आपको बिल्कुल नींद ना आए, वैसा हो सकता है। विड्रॉल सिम्टम्स हो, ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो, ऐसा हो सकता है। तो यदि आप बहुत लो डोज पे हो तो आप सडनली बंद करके देख सकते हो। आप अगर ऑलरेडी हाई डोज पे हो, आप ऑलरेडी पहले लो डोज ट्राई कर चुके हो, इफेक्ट नहीं आ रहा और हाई डोज पर डॉक्टर ने रखा है, तो वैसे केस में चांसेस कम है कि आप उसको सडनली बंद कर पाओ। तो उसके लिए आप थोड़ा कोशिश करिए कि डोज को कम करिए या इंटरमिटेंट लेने का प्रयास करिए कि जिस दिन ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो ले लिया, जिस दिन कम तकलीफ हो रही है तो उस दिन मिस कर दिया, नींद आ गई तो मिस कर दिया। तो वैसा थोड़ा ट्राई करिए, उससे भी थोड़ा फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा स्लीप हाइजीन पर फोकस करिए। इसके लिए प्रॉपर कंफर्टेबल बिस्तर, प्रॉपर कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, कंफर्टेबल कमरा, रूम का वातावरण, सब कुछ पर फोकस करिए। यही आपकी मदद करेगा जिससे आपको एक हेल्दी स्लीप आएगी और दवाइयों के प्रभाव से या दवाइयों के यूज़ से आप बच सकोगे। रेगुलर एक्सरसाइज करिए, रेगुलर एक्सरसाइज लेकिन सोने से पहले मत करिए। रेगुलर एक्सरसाइज दिन के टाइम करिए, दोपहर को सोइए मत,
तो इससे भी काफ़ी चांसेस है कि आपको अच्छी नींद आएगी और आपको रात के टाइम बॉडी थकी हुई महसूस करेगी तो आपको नींद आएगी। लेकिन अगर आप दोपहर को एक्स्ट्रा सो जाते हो तो नींद रात को शायद ना आए। इसके अलावा यदि आप मॉर्निंग टाइम पे बहुत ज़्यादा अगर एक्सरसाइज करते हो और रात के टाइम सोने से पहले भी बहुत एक्सरसाइज कर लेते हो तो भी आपकी नींद अफेक्ट हो सकती है। तो एक्सरसाइज को सोने से एटलीस्ट 1-1.5 घंटा पहले रखिए तो ज़्यादा अच्छा है, चांस आपको नींद आएगा। सोने के तुरंत पहले आपको बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है। इसके अलावा मेंटल रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे योगा, प्राणायाम, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें कर सकते हैं जो कि आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करेगा। तो इससे भी चांसेस ये है कि आपको अच्छी नींद आएगा, आपकी बॉडी और माइंड जो है प्रॉपरली सोने के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएगा। यदि आप ये सारी चीज़ें नहीं करते और मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा रहता है तो चांसेस ये है कि आपकी नींद अफेक्ट होगी। इसके अलावा कोई भी चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल जैसी चीज़ें या निकोटीन वाली चीज़ें, स्मोकिंग वाली चीज़ें, इनको अवॉइड करिए। ये सारी चीज़ें आपकी नींद को अफेक्ट करती है तो इससे आप बचने का प्रयास करिए। आप कोई भी स्टिमुलेंट या ब्रेन को एक्टिवेट करने वाली चीज़ों को अगर लेंगे तो चांसेस है कि आपकी नींद अफेक्ट होगी। इससे आप बचेंगे तो चांसेस ये है कि अच्छी नींद आएगी। इसके अलावा साइकेट्रिस्ट से मिलकर आप कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का ट्राई कर सकते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी आपके स्लीप रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स है, कहाँ इश्यूज़ आ रहे हैं, उसको एड्रेस करती है और प्रॉपर अच्छे से अगर आपको नींद आ पाए उसके लिए क्या बिहेवियर से फ़ायदा होगा उस पर आपको ट्रेनिंग देती है। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आप साइकेट्रिस्ट से मिलके या साइकोलॉजिस्ट से मिलके वो सीख सकते हैं। इससे भी नींद ना आने वाले पेशेंट्स को थोड़ा फ़ायदा मिलता है और उनका ओवरऑल स्लीप हाइजीन बेटर होता है, स्लीप हैबिट्स बेटर होते हैं और उनकी हेल्थ भी बेटर होती है। दवाइयों के यूजेज को भी वो कम कर पाते हैं। तो इसमें आप डॉक्टर से ज़रूर मिल रहे हो लेकिन डॉक्टर से मिलने का पर्पस अलग है। वहाँ आप दवाइयों के लिए नहीं मिल रहे हो, वहाँ आप बिहेवियर थेरेपी के लिए डॉक्टर से मिल रहे हो तो इससे थोड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा। इसके अलावा नेचुरल स्लीप जो रेमेडीज़ है जैसे शैमोमाइल टी है, हर्बल टी है, मेडिटेशन जो सप्लीमेंट्स वगैरह हैं जैसे कि मेलेटोनिन है जो कि नेचुरल स्लीप हार्मोन है, ये नॉर्मली आपको रिलैक्सेशन को प्रमोट करता है। इनको आप डॉक्टर से डिस्कस करके ले सकते हैं। तो ये आपकी रेगुलर दवाइयों के बदले ये ऐसी दवाइयाँ हैं जिनसे आदत आपको कम पड़ेगी और इसको आप नेचुरल वे में यूज़ कर सकते हो। और लंबे समय में नींद अगर एक बार आनी चालू हो गई, स्लीप पैटर्न अगर अच्छा हो गया तो बाद में फिर इनको बंद भी कर सकते हो। ये कम एडिक्टिव मेडिसिन है तो इस तरह की चीज़ों को आप ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा आपके स्लीप पैटर्न्स को प्रॉपर्ली मॉनिटर करिए और जहाँ कहीं भी आपको प्रॉब्लम लग रही है तो वहाँ आपके डॉक्टर के साथ और हेल्थ प्रोफेशनल के साथ मिलिए। जहाँ पे भी आपका स्लीप रिलेटेड कोई बीमारी है, स्लीप एपनिया है या इस तरह के कोई इश्यूज़ आ रहे हैं जिससे आपकी नींद अफेक्ट हो रही है तो उनको प्रॉपर्ली डिस्कस करिए और उसमें प्रॉपर एडजस्टमेंट करिए जिससे आपकी ओवरऑल स्लीप स्ट्रैटेजी बेटर होगी और ओवरऑल हेल्थ आपकी इम्प्रूव होगी। तो आज हमने बात करी कि यदि आप स्लीपिंग पिल्स या नींद की दवाएं ले रहे हो तो इनको कम करने के लिए या इसकी यूजेज को कम करने के लिए, इसके इफेक्ट को कम करने के लिए क्या चीज़ें का प्रयोग कर सकते हो ताकि आपको इनकी आदत या लत ना पड़े। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें और शेयर करें।